आप बीती रहस्य के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज एक मुंबई लोकल ट्रेन में सफ़र करते हुए लड़के की ऐसी खौफनाक स्टोरी लेकर आया हूँ जो सुनने के बाद रात को शायद आप भी कभी अकेले ट्रेन में सफ़र ना करें। चिंटू नाम के लड़के की ये स्टोरी है और वो बताते हुए यह कह रहा था कि जो उसके साथ हुआ है वो आज तक तो कभी नहीं हुआ था, पर जो उस रात हुआ था वो बहुत ख़तरनाक हुआ था। ये जानते हैं क्या हुआ था। तो चिंटू बताता है करीब नवंबर का टाइम था, उसके पेपर चल रहे थे। तो वो कोई कोर्स कर रहा था जिसका नाम वो कुछ आईटी सेक्टर में शायद कुछ कर रहा था। तो वहाँ पर वो बताता है कि रात को उसकी क्लास हुआ करती थी, ट्यूशन क्लासेस। तो वो 7 से 10 के बीच में ही हुआ करती थी ज़्यादातर। पर उस रात क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते थोड़ा एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हुए, नवंबर का टाइम, हल्का सर्दी का टाइम भी था और आपको पता है कि नवंबर में तो रात जल्दी हो ही जाती है, 6 बजे के बाद लगभग रात हो जाती है। तो वो बताता है कि जब वो पहुंचता है उसके बाद अपना प्रॉपर क्लासेस वगैरह लेके अपना दोस्तों के साथ अपना चिल वगैरह करने के बाद वो ट्रेन के लिए निकल पड़ता है। जब वो अपना ट्रेन के लिए निकल जाता है तो उसमें क्या होता है कि उसके पास पता होता है कि एक ही लोकल ट्रेन होती है जिसमें वो डेली जाता था। लेकिन क्या होता है उस रात वो लोकल ट्रेन खाली सी होती है। अब ये उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है। तो जैसे ही वो स्टेशन में से लोकल ट्रेन के लास्ट वाले डब्बे में चढ़ता है, बिल्कुल पीछे वाला, तो वहाँ पर जाके बैठ जाता है। तो उसके सामने एक बूढ़ी औरत बैठी होती है। वो बूढ़ी औरत उसे देख रही होती है और वो चने खा रही होती है। वो जैसे ही चिंटू अंदर जाके बैठता है तो वो एकदम उसको देखती है और वो मुस्कुराती है। तो वो भी हल्की सी स्माइल करता है। तो वो उसको पूछती है, बेटा तुम खाओगे चने? तो वो मना कर देता है। तो वो कहती है, नहीं बेटा खा लो, कोई बात नहीं, शायद तुम्हारे काम आए। अब वो कहता है कि चने क्या काम आएंगे मेरे यार। वो सोच रहा है कि यार मैं तो पहले ही लेट हुआ पड़ा हूँ, 11 सवा 11 हो चुके हैं, आखिरी ट्रेन है, उसके बाद कोई ट्रेन भी नहीं होगी, मैं तो फटाफट अपने घर जाऊँगा यार। तो वो मना कर देता है कि नहीं आंटी मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। तो अचानक क्या होता है, जैसी ट्रेन चलती है तो धीरे धीरे वो रफ्तार पकड़ रही होती है। रफ्तार पकड़ते पकड़ते अचानक एकदम उसमें झटके से लगने शुरू हो जाते हैं और वो जो बूढ़ी औरत है वो एकदम ज़ोर से हंसना शुरू कर देती है। अब वो पूछता है कि आंटी आप हंस क्यों रहे हो? तो वो उसे कुछ नहीं बता के वो आगे चली जाती है। तो अब वो थोड़ा सा घबरा रहा होता है कि अजीब सी आंटी मिल गई है और वैसे भी रात का टाइम है, अंधेरा चारों तरफ होता है। तो वो क्या करता है कि वो सोचता है कि मैं आगे की तरफ जाता हूँ, शायद आगे मुझे कोई मिल जाए। यहाँ पर तो कोई है नहीं और ये आंटी भी मुझे थोड़ा डरावनी सी लग रही है क्योंकि वो जैसे कर रही थी। अब वो जैसे ही आगे जा रहा होता है वो आंटी अगले ही डब्बे में उल्टी लटकी होती है और वो अभी भी चने खा रही है। पर वो जो चने खा रही थी उसके जो चने थे वो नीचे नहीं गिर रहे थे, वो सीधा अपना एक दाना उठाती थी और खाती थी, एक दाना उठाती थी और खाती थी। और वो उसको फिर पूछती है, बेटा तुम खाओगे? अब वो डर जाता है, वो बहुत ज़्यादा डरता है, वो चीखता है, चिल्लाता है, वो एकदम अगले डब्बे में जाता है। अगले डब्बे में लाइट नहीं होती है और वो लोकल ट्रेन सिर्फ 6 डब्बे की थी। वो तीसरे डब्बे में पहुँच जाता है। वो हैरान परेशान पीछे से वही औरत हंसती हुई उसकी तरफ एकदम बढ़ने की कोशिश करती है कि अचानक वो एकदम पुरानी लोकल ट्रेन में आपको पता होगा शायद शटर वगैरह होता है, वो शटर डाउन कर देता है। जैसे ही वो शटर डाउन कर देता है तो एकदम चीखने चिल्लाने और हंसने की आवाज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अब वो काफ़ी खुश होता है कि शायद वो कुछ अजीब औरत ही थी। तो जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है वो औरत उसके सामने होती है। वो और घबरा जाता है, उसको समझ नहीं आता कि क्या करूँ। वो उसको बोलता है कि तुम कौन हो, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? वो उसको कहती है कि अब तू इस ट्रेन में चढ़ तो गया है लेकिन उतरेगा मेरी मर्जी से, और कब ये नहीं बताऊंगी। इतनी बात जब बोलती है तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है चिंटू कि बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। तो क्या होता है कि जैसे ही इतनी बात बोलता है कि अचानक ट्रेन धीरे धीरे रुकना शुरू हो चुकी होती है। वो जैसे ही इतनी बात बोलता है कि ट्रेन धीरे धीरे रुकना शुरू कर देती है क्योंकि अगला स्टेशन जो आने वाला था, अब उसने इससे अगले दूसरे तीसरे स्टेशन पे उतरना था, या आगे से 2 स्टेशन आगे इस स्टेशन से जिस पे वो अभी खड़ा है। तो जैसे ही वो देखता है कि स्टेशन आने वाला है वो एकदम से स्टेशन के ऊपर कूद जाता है चलती ट्रेन से। स्पीड थोड़ी स्लो थी लेकिन उसके हल्की चोटें लगती हैं। तो वो उतर के वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो उतर जाता है तो वहाँ पर वो औरत की बात उसे याद आती है कि तू चढ़ा तो तू अपनी मर्जी से था बेटा, उतरेगा मेरी मर्जी से, जब तक मैं नहीं चाहूँगी तब तक नहीं उतर सकता।
इतनी बात उसे याद आती है कि अचानक सामने एक नींबू पानी वाला खड़ा होता है। वो उसके पास जाता है, भैया बचाओ बचाओ, मेरे पीछे शायद एक चुड़ैल पड़ गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो मुझे अंदर क्यों रखना चाहती है। तो जैसे ही वो उस नींबू पानी वाले के पास पहुंचता है, वो एकदम दूसरी तरफ देख रहा होता है कि अचानक पीछे से आवाज़ आती है, बेटा अंदर आ जा, अंदर आ जा, नहीं तो मैं बाहर आ जाऊंगी, तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। वो जैसे ही नींबू पानी वाले के पास देखता है तो उसकी आंखें होती ही नहीं हैं, वो और घबरा जाता है। वो बस इतना इशारा करता है कि जैसे उंगली कर रहा हो उसकी तरफ, तू जा। वो और घबरा जाता है। वो चिंटू जोर से चीखता है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। जब वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है, उसके बाद उसे होश नहीं होता है। वो चुड़ैल उसे अपने साथ घसीट के ट्रेन के अंदर ले जाती है। वो जैसे ही ले जाती है कि अचानक शायद कोई टीटी या वहाँ पे कोई नॉर्मल कोई वहाँ का जो काम करने वाला होगा, वो वहाँ पर आ जाता है और वो देखता है कि ये बंदे की मतलब टांगे खींच के कौन ले जा रहा है। तो वो जैसे ही देखता है तो वो यकीन कर लेता है कि हाँ, ये तो चुड़ैल है, जिसके बारे में पहले भी कई लोगों ने इसके बारे में बताया था। वो एकदम जाता है, उसको पता नहीं क्या करता है, वो एकदम जाता है, एकदम वहाँ जाके अब कुछ नाम लेना शुरू कर देता है भगवान का। तो वो चुड़ैल एकदम चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। वो जैसे ही चीखना चिल्लाना शुरू करती है कि अचानक वो पानी की बोतल से पानी उसके ऊपर बहुत ज़ोर ज़ोर से डालना शुरू करता है, क्योंकि कई चुड़ैल ऐसी होते हैं जिनको पानी से नफरत होती है। उसका शरीर जलने लग जाता है। वो एकदम ट्रेन के अंदर चली जाती है और चिंटू को वहीं छोड़ जाती है। और जैसे ही वो ट्रेन चली जाती है, वो सब कुछ सन्नाटा हो जाता है और वो नींबू पानी वाला भी गायब हो जाता है। उसी दौरान जब वो चिंटू को होश आता है, मुंह पर छींटे मारता है, तो वो एकदम बताता है कि भैया मेरे साथ ऐसे हो गए, मेरे को वो मिला था। तो वो कहता है कि तू बेटा कितने बजे चढ़ा था यहाँ पर? तो वो बताता है कि भैया मैं इतने बजे ऐसे चढ़ा था, वहाँ से यहाँ 11:30 ये। तो अब टाइम हो रहा था करीब 12 साढ़े 12 का टाइम था। तो वो घबराया हुआ था। तो वो उसे बिठा के पहले पानी पिलाता। वो बोलता है कि ये जो बेटा आखिरी ट्रेन है, ये ज़्यादातर हमेशा खाली ही जाती है, तू जब भी इसमें चढ़ता होगा पहले जल्दी चढ़ता होगा। तो वो बताता है हाँ भैया मैं जल्दी चढ़ता था, लेकिन ये तो शुक्र मना कि मैंने तुझे देख लिया, और ऐसे मैंने कई लोगों की और भी जान बचाई है। लेकिन बेटा जिस हिसाब से वो चुड़ैल तुझे खींच रही थी, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं तुझे बचा पाऊँगा। पर वो उन भैया को ज़ोर से गले लगा लेता है और वो कहता है कि भैया आपने मेरी जान बचा ली, मैं डर गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो बार बार मुझे क्यों अपने पास बुलाना चाह रही थी, और वो चने भी खा रही थी। तो वो बताता है कि बेटा आज से करीब 7 या 8 साल पहले इस ट्रेन के अंदर एक बूढ़ी औरत चढ़ी थी, वो चने ही खा रही थी। पर होता क्या है कि उसे स्टेशन की कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। तो क्या होता है कि आपको पता है कि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उन्हें बस इतना पता होता है कि गिनती के स्टेशन पार करेंगे तो 1 2 3 हद से 7 या 8 के इतने बाद हमारा स्टेशन आ जाएगा। तो ऐसे ही वो स्टेशन गिन रही थी, शायद उसका स्टेशन आने वाला था। उसने एकदम खिड़की से बाहर झांका, गेट के बाहर जाके बुज़ुर्ग महिला थी, ज़रा सा हल्का आया हवा का झोंका, तो वो जाके सीधा खंबे में लगी और वो वहीं पर ख़त्म हो गई थी। और जब से वो ट्रेन के अंदर घूमती हुई पाई गई है। इसलिए बेटा हाँ, मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि आज के बाद आप कभी भी रात को सफ़र इस ट्रेन में तो मत करना, क्योंकि वो ज़्यादातर जो लोगों को बताया जाता है कि वो इसी ट्रेन में होती है। अब क्या पता किस्मत के साथ वो तुम्हें मिली हो, अब पता नहीं किसे और कब मिलेगी। ये तो किस्मत की बात है ना बेटा। तो इसलिए अब तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि तुम बच गए। अगर मेरी नज़र तुम्हारे ऊपर ना पड़ी होती तो शायद आज तुम जिंदा भी ना होते। तो चिंटू यही बताता है कि उसके बाद फिर उसका सब कुछ नॉर्मल रूटीन एकदम जल्दी करना शुरू कर दिया। वो रात के टाइम पे कभी भी वहाँ से नहीं निकलता था। अगर इंस्टीट्यूट में लेट हो जाए तो वहीं कहीं लोकल किसी दोस्त के घर सो जाता था या किसी पार्क में सो जाता था। और उस दिन के बाद चिंटू ने बताया कि मैं दोबारा कभी भी रात को नहीं निकला हूँ। हो सकता है उस औरत की गलती ना हो, उसने अपना जो स्टेशन पे जाना था वो पूरा पहुँच ना पाई हो, लेकिन ये बात तो सच रही ना कि वो चुड़ैल बन के आज कई लोगों को परेशान कर रही है। तो चिंटू यही कह रहा था कि क्या पता उसकी मुक्ति ना हुई हो, इसीलिए वो वहाँ भटक रही है। इसीलिए कह रहा जितना हो सके आप ऐसी जगहों को अवॉइड कीजिए जहाँ पे आपको लगता है खतरा हो। तो बाकी गाइस स्टोरी आपको कैसी लगी हो, आप पीती रहस्य के अगले एपिसोड में मिलते हैं।